हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित आप पढ़ते हैं। उसी क्रम में लेकर के हम उपस्थित हैं। आज आपका चैप्टर 8 का लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कल से चैप्टर नंबर 9 शुरू होगा। बहुत ही प्यार से देखना। एक्सरसाइज 8 पॉइंट कौन सा चल रहा था भाई, 2 चल रहा था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। मतलब ये अभ्यास प्रश्नावली जो बोल लें 8.2 आज खत्म हो रहा है। 7वां क्वेश्चन बहुत ही प्यार से पढ़ो, जैसे कह रहा है वैसे कर लो। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, मतलब एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका कोण सी समकोण है, मतलब एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। आगे देखो, जितना कह रहा मैं उतना कर लेता हूँ। एबीसी एक त्रिभुज है। उधर कहाँ तक दिख रहा भाई, मैं बना लेता हूँ। एबीसी त्रिभुज पहले बनाता हूँ, जैसे कह रहा वैसे करूँगा, ध्यान देना। चलो बना लेता हूँ, इधर साइड जाने दो, छोटा सा बनाता हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं बनाऊँगा। ये लो बच्चा, चलो ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम मैं रखूँगा एबीसी। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि जिसका कोण सी समकोण है, यानी हम सी यहीं पे लिखेंगे, बाकी ए और बी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सी यहीं पे लिखेंगे चूँकि सी को समकोण हमें दिखाना है। ठीक है ना बच्चा, ठीक है ना बाबू। चलो अब ये क्या हो गया, एबीसी, इतना हो गया। कह रहा कि कर्ण AB के मध्य बिंदु यम से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब इसकी पूरी कहानी समझो। कर्ण AB के मध्य बिंदु यम, यानी इसका कहने का ये मतलब है कि कर्ण जो AB का मध्य बिंदु है उसका नाम यम है। ठीक है, कह रहा इससे होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, इससे होकर BC यही है, इसके समांतर खींची गई रेखा जो इससे होके जाए, तो इससे होके जाने का मतलब ये है बच्चा कि ये रेखा ऐसे जाएगी। थोड़ा सीधा सीधा खींच लो बच्चा ये। ठीक है, मतलब भैया ये BC के पैरेलल भी हो गई, यम से होके जा भी रही है। आगे देखो, कह रहा है कि AC को D पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब जहाँ इसको काटती है इसका नाम क्या है भाई साहब, D है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। आगे देखो, क्वेश्चन इसी में से बन रहा है। कह रहा है अगर इतनी पूरी कहानी है तो दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, जो है डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये सिद्ध करो कि D जो है इसका मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। तो बच्चा अगर ध्यान से देखो और प्यार से देखो तो इसमें हमें सब कुछ दिख रहा है। इसमें 3 चीज़ें सिद्ध करनी है, वो मैं तीनों लिखूंगा, लेकिन एक एक पहले कर लो तब। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो ध्यान से देख लो उसमें। चलो करते हैं। देखो बच्चा, इसमें दिया क्या क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर लिखो पहले, दिया है, फटाफट लिखो। दिया है, क्या क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है, इसको लिखो, ये दिया है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, और क्या दिया है, कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु यम से होकर BC के समांतर रेखा के बारे में बता रहा है। मतलब कि इसमें यम भुजा AB का जो है मध्य बिंदु है, ये भी दिया है, कह रहा है ना। लिखो, और क्या दिया है, ये पहला दिया है, पहला पॉइंट ये दिया बच्चा। दूसरा पॉइंट ये दिया है कि भुजा AB का मध्य बिंदु यम है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है, मध्य बिंदु यम है। समझ रहे हो ना क्या क्या दिया है। पहले तो हमें एक ट्राइंगल दिया ABC जिसका कोण सी समकोण है, और भुजा AB का मध्य बिंदु यम दिया है। और भी कुछ दिया है, कह रहा है कोण सी समकोण है दिया है, और क्या दिया है, और हाँ ये भी तो कह रहा था कि BC के समांतर खींची गई रेखा, यानी यम मध्य बिंदु से होकर। कुल मिला के कहने का मतलब है कि DM BC के समांतर, ये भी दिया ही है। ठीक है, DM या MD लिख दो, कुछ भी, MD समांतर BC, ये भी क्या है, दिया है। मतलब बच्चा हमें कुल 3 पॉइंट ये दिए गए हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई झंझट नहीं ना। चलो अब देखो, सिद्ध करना है। लिखो, सिद्ध भी 3 चीज़ें करनी है। मैं पहला एक ही लिखूंगा और मैं एक ही करूंगा, फिर आगे बताऊंगा। चलो अब आप लिखो यहाँ पे बच्चा, टाइटल लिखो, सिद्ध करना है, मतलब टू प्रूफ। इंग्लिश वाले लिखेंगे टू प्रूफ, इंग्लिश मीडियम के यहाँ लिखेंगे गिवन। ठीक है, बाकी सब वही लिखना है। अब चलो, इतना हो गया। सिद्ध हमें यह करना है कि D
भुजा AC का मध्य बिंदु है, या फिर ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, सिद्ध हमें ये करना है कि भुजा AC का मध्य बिंदु D है। ठीक है, समझ रहे हो ना, D है, ये हमें क्या करना, प्रूव करना है। इतना ठीक है, इसमें कोई लफड़ा कोई झंझट नहीं ना। चलो अब इसे आप लोग लिख लोगे ना, इसके बाद क्या करोगे समझो, मतलब इसके आगे क्या करना है। देखिए इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है। अब आप क्या लिखोगे, ये हो गया गिवन और ये प्रूफ हो गया। अब आप क्या लिखोगे बच्चा यहाँ पे, ये तो सिद्ध करना जो हो गया। अब यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ, और टू प्रूफ तो ऊपर होता, सॉरी, जो सिद्ध करना उसे टू प्रूफ लिखते हैं ना इंग्लिश में, इसे क्या लिखेंगे, प्रूफ, या फिर हिंदी में शायद उपपत्ति लिखते हैं, बड़ा अजीब सा होता है हिंदी में, तो आप लोग लिख लेना। मतलब अब हम सिद्ध करने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे यहाँ पर अगर ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी लिखो, त्रिभुज ABC में, इसमें क्या कह रहा है, इसमें मिड पॉइंट है कौन, एम, या मिड पॉइंट दिया है ना, लिखो में AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चा, AB का मध्य बिंदु यम है। आगे क्या लिखोगे, नीचे लिखो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कोष्ठक में लिख लो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये D इज मिड पॉइंट ऑफ AC लिख दो। ठीक है, नहीं दिखेगा नीचे, मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना, मैं इसको बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना। ये बच्चा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये परमीय है। ये परमीय ये कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है इस तरह से, और उसमें किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, और ये दिया हो कि उसका जो जहाँ पर वो रेखा प्रतिच्छेदित करेगी, दो जगह करेगी, एक जगह इधर एक जगह इधर। अगर एक मध्य बिंदु दिया है, जैसे मान लो AB का मध्य बिंदु यम है, तो दूसरे जगह जहाँ रेखा वो प्रतिच्छेद करेगी उस लाइन का ऑटोमेटिक वो मध्य बिंदु कहलाता है। यही कहती है थ्योरम, और इसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो गया कि D क्या है, मिड पॉइंट AC का है। इसको हिंदी में कैसे लिखोगे भाई, मैंने कहीं इंग्लिश लिखा कहीं हिंदी, ऐसे लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसको इंग्लिश में ही लिख देना। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध हो गया। देखो हमारी क्लास ऐसी होती कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे कर लें। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होती है कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, हिंदी कैसे करेंगे, हिंदी इंग्लिश कैसे करेंगे, तो बताना, कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट करना आप। चलो आगे सेकंड पार्ट क्या है देखिए। देखो बच्चा सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या क्या करना मैंने लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, प्यार से देखो। ठीक है, इधर साइड में कह रहा है जो भी प्रूफ करना मैंने लिखा है, MD लंब है AC पर, ये हमें क्या करना है, दिखाना दूसरे में। जो ये भुजा MD है, या इसे DM बोलो, कुछ भी बोलो, इधर से बोलोगे तो MD, इधर से बोलोगे तो DM, इसे हमें प्रूव करना है कि AC पर लंब है। AC पर क्या है, लंब है। इसे हम कर सकते हैं बहुत ही प्यार से। आप लोग नीचे यहाँ लिख लो ऊपर साइड में। पहले ये समझ लो, अगर कोई दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं, पैरेलल हैं, और उन पे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आती है, तिर्यक रेखा, ठीक है, या फिर ये थोड़ा तिरछा है या सीधा है जैसे भी, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल दोनों आपस में, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चा? को इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर इन सब का बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता, को इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हिंदी इंग्लिश में हमको बताएंगे, कमेंट करना आप। ठीक है, अभी लास्ट में नंबर भी दूंगा, आप उस पर भी डाउट कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपके पास होंगी कंडीशन बताऊंगा। देखो चलो अब लिखो आप इसी प्रकार मतलब जैसे नीचे किए उसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार लिखो DM पैरेलल है BC के, इसे लिखो फटाफट। इसी प्रकार DM पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, हिंदी में लिखो भाई। और AC तिर्यक रेखा है। क्या है बच्चा? तिर्यक रेखा है। सुनाई तो पड़ रहा है ना? DM समांतर है BC के और AC तिर्यक रेखा है। इतना दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो, मैंने कहा को इंटीरियर एंगल है,
यानी ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है इनका योगफल। यानी हम अगर बात करें इधर से DCB, ठीक है, DCB और DMDC इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आप इसे लिख सकते हो DCB, क्या लिखोगे बच्चा, DCB प्लस, समझ रहे हो कि नहीं, ये कोण देखो समझो, ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ के क्या होंगे, ये कोई इंटीरियर एंगल है 180 अंश बनाएंगे। तो इन्हें आप लिख सकते हो DCB प्लस MDC इक्वल 180 अंश। ये क्यों होंगे, कोष्टक में लिख दो को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ओके चलो अब देखो यहाँ पर अगर DCB का मान देखो बच्चा तो ये 90 अंश दिया है प्लस ये कोण MDC बराबर 180। अगर यहाँ से हम आपको इसको MDC निकालने को कहें तो आपको पता है ये 90 अंश आएगा, उधर जाके घट जाएगा, है ना, ये 90 अंश आएगा ना। और अगर ये 90 अंश आ गया बच्चा, यानी ये भी कोण अगर 90 अंश का सिद्ध हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि AC पर ये DM लंब है। नीचे लिखो, इसलिए MD या DM कुछ भी लिख लो, लंब है AC पर, ठीक है। दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरा प्रूफ करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, देखो इसको भी लिख लो बच्चा। तीसरा थोड़ा सा लफड़ा वाला कह रहा है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें और भी करनी होंगी। दिख रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है, चलो जल्दी लिख लो, उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड वाला प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा थोड़ा सा अलग है, तीसरा में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीसरा क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान दो, कह रहा है कि CM बराबर है MA के, इसको सिद्ध करना है। CM ये बराबर है MA के, ये बड़ा अजीब सा है ना, CM का तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तो भैया इनका हम कांटेक्ट करा देंगे, इसको हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम प्रूव करेंगे ना। अब ध्यान देना, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, कांग्रुएंस करेंगे, तभी हम CM को MA के बराबर कर सकते हैं, है ना। यानी हम लेंगे ADM और MDC या CDM में, ठीक है। चलो लिखो, फटाफट लिखो, लिखो लिखो जल्दी करो। त्रिभुज ADM और CDM में लिखो, चलो लिखो, त्रिभुज ADM एंड CDM में, या फिर MDC में, वही हुआ, हाँ, और त्रिभुज CDM में। इसमें अगर आप एक बात ध्यान दीजिए, हमें कांग्रुएंस सिद्ध करना है तो हमें भुजाओं और कोणों को बराबर दिखाने होंगे। तो बच्चा अगर ये चीज़ आप ध्यान दो तो ये दोनों कोण 90-90 के आपको दिख रहे होंगे ना, दिख रहे हैं ना, क्यों दिख रहे हैं कि नहीं। और हाँ एक बात और है, AD बराबर है DC के, वो भी बराबर है, कैसे, देखो AD और ये DC दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि अगर D मध्य बिंदु है तो बराबर बराबर बांटेगा। तो यहाँ पे आप लिखो AD इक्वल DC, लिखो ब्रैकेट में, चूंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, लिख लो, ये बराबर होगा क्योंकि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कि D भुजा AB का मध्य बिंदु है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, चित्र और इसको दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, चलो टेंशन नहीं लेना। ये तो आपका बराबर हो गया। इसमें एक चीज़ और भी बराबर है, अगर आप ध्यान दो तो कोण DD दोनों बराबर हैं। कौन, ये कोण जिसको आप कह सकते हो एंगल MDC, ठीक है, लिखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाले में अगर बात करें तो ADM, ठीक है, लिखो एंगल ADM इक्वल एंगल MDC, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों 90 अंश का है। क्वेश्चन में लिखो, क्योंकि दोनों 90 के हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं बोथ आर 90 डिग्री, ये हो गया। और एक बात और समझ लो भैया, बच्चा एक बात और समझ लो, ये अगर हम ले रहे हैं MDC एंड ADM, तो ये जो भुजा DM है ये दोनों में है ना, ये कॉमन है, तो आप लिख सकते हो क्या, DM बराबर DM लिख लो या MD बराबर DM लिख लो, वही हुआ।
हम लिखेंगे DM बराबर DM। क्यों है बराबर? लिखो कॉमन है। क्या है बच्चा? ये कॉमन है। अब आप कह सकते हो अगर दो भुजाएं एक कोण कॉमन हो गया तो बराबर होंगे, तो क्या ये कांग्रुएंस है? अब नीचे लिखो इसलिए ट्रायंगल ADM कांग्रुएंस टू CDM, ये बराबर हो गए। क्यों हो गए? कैसे हो गए? रीजन लिखो बाई SAS, मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये बराबर हो गए और सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम हो गए तो हमें पता है CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो CM बराबर हो जाएंगे MA के। नीचे लिखो इसलिए CM बराबर MA। क्यों? रीजन लिखो बाई CPCT, मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए ये बराबर है। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चा, इतना तो हो गया। अब इसमें एक चीज़ और भी है। एक चीज़ और क्या है? हमने अभी ये पढ़ा था कि ये जो AB है, इसका मध्य बिंदु कौन है? M है ना? तो यहाँ हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, AM बराबर 1/2 AB। अब कहोगे कैसे? देखो AM बराबर 1/2 AB, भैया AB का आधा ही तो होगा ना AM, बता होगा कि नहीं? अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये तो 4 होगा ना, 4 होगा ना। तो आप कह सकते हो AM बराबर 1/2 हाफ, इस तरह लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। फाइनल में आप ये भी लिख सकते हो कि अगर बच्चा ये सभी बराबर हैं तो यहाँ आप नीचे लिख लो फुर्सत में जो हमें करना था, इसलिए AM बराबर ये CM और बराबर 1/2 AB। ये क्यों? आपने ऊपर देख लिया सारा कारण क्यों और कैसे और कब, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो आप बताना। इसे AM लिखो या MA लिखो, दोनों का मतलब एक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भुजाओं के नाम ही तो हैं, समझ गए ना। तो यहाँ से हम सिद्ध क्या कर सकते हैं? देखो भाई, सीधी सी बात है बच्चा, अगर कांग्रुएंस पार्ट बराबर हैं, हमें पता है यहाँ से कि CM MA या AM के बराबर है, हाँ है ना बच्चा। और यहाँ पे जो AM है अगर वो 1/2 है AB है तो भैया CM भी तो इन्हीं के बराबर हैं, तो इन्हें हम बराबर तो कर सकते हैं ना। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो निसंकोच आप उसे कमेंट कर सकते हो, हम उसको ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक नज़र में पूरा देख लीजिए, थर्ड पार्ट मैंने कर दिया है। और हाँ, चलते चलते आपसे एक निवेदन होगा कि अगर आप नए नए चैनल पर जुड़े हैं, मतलब पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा डेली रेगुलर और कंप्लीट क्लास जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप जरूर करें, ठीक है। मैं इधर साइड में मिटा के आपको दिखा दे रहा हूँ, नंबर ले लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, देखो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर अपना नाम, क्लास का नाम, जिले और राज्य का नाम लिखकर भेजिए और हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करिए। लेकिन ध्यान रहे, प्रीमियम क्लास के लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको फीस जमा करना पड़ेगा। पूरे साल के लिए आपको 700 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप महीना वाला करेंगे तो आपको कम लगेगा, लेकिन ये सिर्फ एक बार के लिए 700, पूरे 1 ईयर के लिए कंप्लीट कक्षा 9 की NCERT गणित मिल जाएगी, सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन। कोई डाउट होगा तो आप पूछ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री का पढ़ना चाहते हैं तो भैया यूट्यूब की सारी क्लास फ्री होती है, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, बिल्कुल फ्री पढ़िए। यूट्यूब पे कोई चार्ज नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो।